चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आज फिर उपस्थित है, हाजिर है। हमने एक फिल्म में देखा था और जिस फिल्म में एक गाना था, आप लोगों ने भी बहुत सारा फिल्म देखा होगा। फिल्म का गाना था, कुछ पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, मैं हाजिर हूं मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। ये गाना जहां भी आप सेट करना चाहते हैं, जहां भी लगाना चाहते हैं, वह उसका प्रयोग किया जा सकता है। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, मैं हाजिर हूं मोहब्बत की सजा पाने को। तो मैं जी, आपकी मोहब्बत की सजा पाने के लिए हम हाजिर हैं। आपके सब्सक्राइब करने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। आप लाइक करें हमें, इसके लिए हम हाजिर हैं। आप शेयर करें, इसके लिए हाजिर है। लेकिन मैं यही बात को करता हूं, मैं आपके लिए हर सजा पाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं यही कहता हूं कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। अर्थात जब मेरे छात्र असफल हो जाते, शिक्षा से वंचित हो जाते, अपनी सफलता की श्रेणी पर नहीं पाते हैं, वैसी परिस्थिति में मुझे बहुत दुख है। और वही चीज को मैं दूर करने के लिए, आपके सजा को पाने के लिए इस ब्लैक बोर्ड पर, इस क्लास में, आपके सामने हम हाजिर हैं। तो मेरे दोस्त, यही कहेंगे कि आप मुझे वैसी सजा न दे जो मुझे जीवन भर दुख उठाना पड़े। चलिए, अब थोड़ी सी इधर उधर की बात होने के बाद लगता है कि आप लोग अपने घर की बातों को, सारे चीजों को आपने भूल गया होगा और आपका मन, मस्तिष्क, शरीर सारे जो है आपके इस क्लासरूम में आ गया होगा। तो आप अपने मस्तिष्क को लगाइए, सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए वहीं पर जहां से आप चले हैं। घर, परिवार, देश, दुनिया, बाजार, यानी सारी चीजों को जहां से आप छोड़ दिए हैं वही छोड़ दीजिए और आप यहाँ इस क्लास में आकर और बात केवल इस ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए और आज जो आप शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं उसको क्या कीजिए। सदा आपका यही आपका दोस्त बना रहेगा, यही आपका साथी होगा, यही आपका परिवार होगा। अर्थात यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। किससे? सोर्स ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा के साथ में। तो चलिए, आज हम बता रहे हैं डिटरमाइनर। मैंने कल बताया था डिटरमाइनर मीन्स निर्धारक, यानी कोई भी जब हम लोग काम करते हैं तो उसके पहले निर्धारण कर लेते हैं। जैसे आप पढ़ने के पहले आप निर्धारित कर लीजिए, हमको पढ़ना है, आई हैव टू रीड, आई हैव टू स्टडी। अगर इस तरह की निर्धारण नहीं करते हैं, सारे चीजों को आप निर्धारण करने लगते हैं, सारे कामों को जब पूरा करने की बात को सोचते हैं तो कोई भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप प्लानिंग बनाइए। कोई काम करने के पहले प्लानिंग बनाइए, अर्थात कोई योजना बनाइए। योजना के अनुसार बहुत सारे आपके अंदर में योजना हो सकता है, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो कर ले, सारा चीज आपके, बहुत सारे योजना आपके दिमाग में आएगा। लेकिन उन सारी योजनाओं में से एक योजना को आप चयन कीजिए, निर्धारण कर लीजिए, जिसको आप करना है और वह करना है जो हमको भविष्य में जिससे फायदा मिल सके, साथ मिल सके, कैरियर बन सके, वैसी चीजों को निर्धारण करके करना है। तो वही निर्धारण जो आप काम करते हैं उसी का नाम डिटरमाइनर है। तो मैंने कल डिटरमाइनर का भी परिभाषा दे दिया था कि यह क्या क्या डिटरमाइनर का परिभाषा किया था कि किस तरह से जो है नाउन की अर्थ को सीमित करता है, नाउन को कैसे प्रभाव डालता है इसके बारे में, नाउन किस तरह से प्रयोग किया जाता है इसके बारे में, इन सारी चीजों को हमने देख लिया। आज हम देखने जाते हैं काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का भेद क्या होता है भाई? आप बार बार कहते हैं
कि आर्टिकल आपने सीख लिया, पॉजेसिव सीख लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव, सब हर चीज सीख लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं आप लोगों को चल पाता है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ है, इसके फादर कौन है और उस फादर के फादर कौन है। इस सारी चीजों को आप जान लीजिए। तो हम लोगों ने पहले बता चुका था कि आपका वर्ड है, और वर्ड को हमने दो क्लास में बांटा था, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर ग्रुप। और स्ट्रक्चर ग्रुप का ही ये क्या है, स्ट्रक्चर का ही बेटा है। इसका दादा कौन हुआ, वर्ड हो गया। तो स्ट्रक्चर ग्रुप का डिटरमाइनर है। इस डिटरमाइनर को हम लोग यानी 5 श्रेणियों में बांटते हैं, 6 श्रेणियों में बांटते हैं, सॉरी 6 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला हम आर्टिकल, जो आर्टिकल जो है ये बहुत बड़ा आपके लिए उपयोगी है कंपटीशन और परीक्षा की दृष्टि से। इस आर्टिकल को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दी डिफिनिट यानी इसमें दी और दी इनडिफिनिट, इसको निश्चित करते हैं आर्टिकल, और इसको अनिश्चित करते हैं जिसमें ए और एन होता है। दूसरा पॉजेसिव जिसे संबंधबोधक कहते हैं। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव जिसे संकेत बोधक कहते हैं। चौथा क्वांटिटिव परिणाम बोधक कहते हैं। पांचवा न्यूमरेटिव जिसे संख्या बोधक कहते हैं। और छठा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जिसे विभाजक कहते हैं। तो हमने देखा कि इस डिटरमाइनर को हमने कितने भागों में बांटा, आर्टिकल को दो भाग में, दी डिफिनिट में दी इनडिफिनिट में ए एन, पॉजेसिव में केवल संबंध बोधक, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है संकेत बोधक, क्वांटिटिव जो है परिणाम बोधक, न्यूमरेटिव जो है संख्या बोधक, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है विभाजक। इसको दूसरे तरीका से भी आप समझ ले सकते हैं। अगर आप दूसरा तरह के चार्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरह के भी काइंड्स ऑफ देख सकते हैं। ये हमारा डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर को पहले हमने आर्टिकल में बांट दिया, आर्टिकल को हमने दो भाग में बांट दिया, दी डिफिनिट में दी और दी इनडिफिनिट में ए और एन। दूसरा हमने बांटा पॉजेसिव में संबंध बोधक जिसको कहते हैं। तीसरा हमने बांटा डेमोन्स्ट्रेटिव में संकेत बोधक जिसको कहते हैं। चौथा है क्वांटिटिव परिणाम बोधक है। पांचवा है न्यूमरेटिव संख्या बोधक है। और छठा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जो है विभाजक। तो हम ये आपको डिटरमाइनर के काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर के बारे में बता दिए, और कल थोड़ा थोड़ा हम पहले पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटिव, न्यूमरेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव के संबंध में कुछ बता देंगे। उसके बाद आपका हम आर्टिकल के ऊपर आरंभ करेंगे, जो एक प्रैक्टिकल के साथ आर्टिकल को हम देंगे। आपको 10+2, 10, 9 और कॉम्पिटिटिव बहुत सारे एग्जामों में काम होगा, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस सारे चीज को हम लोग कल देंगे। तो कल आर्टिकल के थोड़ा सा हम परिभाषित करेंगे, लेकिन आर्टिकल को परिभाषित करने के बाद पूरा करने के लिए हम दूसरे दिन लेंगे। हल्का फल्का डिफिनेशन आपका पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटिव, न्यूमरेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव के संबंध में कल हम आपके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज हम यहाँ क्लास अपना जो है स्थगित करते हैं। तब तक बार बार आपसे यही कहते हैं कि मेरा जो भी है चैनल है आप देखें, अनुसरण करें, पढ़ें, लेकिन जीवन का मुख्य लक्ष्य आपका शिक्षा है, पढ़ना है। आप विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी का किस तरह से उद्देश्य होना चाहिए। जिस प्रकार से महाभारत में हमने अर्जुन के संबंध में हम लोग जानते थे कि जब द्रोणाचार्य महोदय ने उनसे परीक्षा लिया, और परीक्षा लेने के बाद सभी अपने छात्रों से उन्होंने परीक्षा केवल अर्जुन से ही नहीं लिया था, सभी से लिया था। और एक मछली को ऊपर टांग दिया था, और नीचे किसी पात्र में तेल रख दिया गया था, और इसी से मैं देख करके और उस पक्षी के आंख में निशाना लगाना था। सब लोगों से पूछे,
जो भी व्यक्ति आता था और वो ये पूछते थे कि भाई तुम्हें क्या दिखाई देता है? कोई कहता है कि मुझे पूंछ दिखाई देता है, कोई कहता है कि मुझे पैर दिखाई देता है, कोई कहता है कि पूरा पक्षीय दिखाई देता है, कोई कहता है कि वह सर दिखाई पड़ता है। और सभी के सभी क्या होता है, क्योंकि उनका निशाना जो था, उनका लक्ष्य जो था, वह वास्तविक नहीं था। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई और जब अर्जुन आए और उनसे पूछा गया कि आपका आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि उस पक्षी का सिर्फ मुझे आंख दिखाई पड़ रहा है। द्रोणाचार्य ने उनको चावसी देते हुए कहा कि बस तुम ही एक विद्यार्थी हो जो इस लक्ष्य को भेज सकते हो। तो मेरे दोस्त, बहुत सारे विद्यार्थी, सब कोई छात्र है, सब कोई पढ़ता है, लेकिन सारे छात्र को हम छात्र इसलिए नहीं कर सके हैं कि जब तक अपने सही मंजिल को पकड़ करके और सही मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता है, तब तक वह छात्र नहीं है, या तो वह अपनी औपचारिकता को पूरी करता है या किसी तरह दिखावे का काम करता है। चलिए, यही मोटिवेशन के साथ, प्रेरणा के साथ आपका मैं यही स्थगित करता हूं। पुनः मैं कल इन लोगों को एग्जाम्पल के साथ देते हुए और आगे प्रयोग के बारे में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।